ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल की जंग जब से शुरू हुई, हमारे देश भारत में ये कहा जा रहा था सरकार के द्वारा कि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है, यानी कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब ये स्टेटमेंट्स आ रहे थे, उसी के आसपास घरेलू सिलेंडर्स पे 60 रुपए बढ़ा दिए गए और कॉमर्शियल सिलेंडर्स पर 150 रुपए तक बढ़ा दिए गए। एक तरफ कही जा रही है कि किल्लत नहीं है, तो फिर प्राइस क्यों बढ़ाई जा रही थी। अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल की। सरकार ये भी कहती रही है कि तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज की जो ताजा खबर है वो ये है कि 2 रुपए से ज्यादा प्रीमियम यानी कि जो पावर पेट्रोल होता है उस पर बढ़ा दिए गए हैं और इसके अलावा 22 रुपए इंडस्ट्रियल डीजल पर भी बढ़ा दिए गए हैं। तो जब कमी है ही नहीं तो फिर ये बढ़ोतरी क्यों की जा रही है। आप ये कह सकते हैं कि आप स्टॉक नहीं भर सकते हैं, इसको लिमिटेड रखना होगा, कुछ आप डेली लेवल पे लिमिटेशंस बना सकते हैं, लेकिन ये बढ़ोतरी क्यों। चलिए आज इसी को विस्तार से समझते हैं। इसके साथ ये भी समझते हैं कि इस बढ़ोतरी से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना कुछ असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ रही है, गैस की किल्लत बढ़ रही है, गैस की प्राइस बढ़ रही है। ये आम जनता कह रही है, हम और आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है। लेकिन कोई कमी नहीं है से कीमत बढ़ाने तक का जो सफर है, इस पे सरकार खुद ही फंसती नजर आ रही है। अगर कमी नहीं है तो कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है फरवरी के आखिर से, यानी कि 28 फरवरी से, जब मध्य रात्रि में अचानक से खबर आती है कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने अचानक भीषण हमला कर दिया है। इसके बाद खबर आती है, ठीक एक दिन बाद, युद्ध शुरू होने के एक दिन बाद ये खबर बनती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को, खामेनेई को, इजराइल और अमेरिका ने मार दिया है। इसके बाद जो देश में खलबली शुरू होती है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल इस जंग में कभी आप सुन रहे होंगे कि कतर के तेल प्लांट्स पर, कभी आप सुन रहे होंगे कि इजराइल के प्लांट्स पर हमले लगातार हो रहे हैं, लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? वो आम इंसान जिसका कोई दोष नहीं है। ये जंग शुरू हुआ है ईगो के कारण। अमेरिका का वो ईगो जिसमें वो दुनिया को बहुत छोटा समझता है, खुद को सुपर पावर मानता है और वो ये चाहता है कि पूरी दुनिया उसके आगे झुके, उसके आगे नतमस्तक हो। भारत पर भी आपने देखा कितने सारे सैंक्शंस किए गए, बार बार भारत पर बढ़ोतरी की जा रही थी। क्यों? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। भारत कह रहा था कि रूस हमें बजट फ्रेंडली तेल दे रहा है तो हम वहां से खरीदेंगे, लेकिन अमेरिका को ये रास नहीं आ रहा था। अमेरिका बार बार कह रहा था कि हम तुम पे टैरिफ बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर तुम रूस से तेल खरीदोगे तो तुम हमारा तेल, तुमको रूस से तेल खरीदना ही नहीं, हमारे तेल की तो बात अलग ही है। उसके बाद ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ा दिया। बाद में इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि भारत ने भी एक एडवाइजरी जारी की और कहा कि ठीक है भाई, हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। उसके बाद से ट्रम्प ने कुछ सैंक्शंस कम किए। लेकिन उसके बाद से जब ये जंग शुरू हुई है, तब तो रूस, इजराइल और अमेरिका, जो तीनों देशों ने जो तबाही मचाई है, इसके बाद जो असर है आपकी और हमारे जेब पर देखने को मिल रहा है। इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आप चाय पीने जाइए आसपास की टपरी पे, चाय की दुकानों पे, जो चाय पहले 10 रुपए की मिलती थी वो आज 15 रुपए की आपको मिलेगी। इसका कारण क्या है? इस महंगाई का कारण क्या है? अगर एक दिन में एक व्यक्ति 2 कप चाय पीता है तो 10 रुपए तो सीधे उसको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ये एक छोटी सी चीज थी। अब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, डीजल महंगा हो गया। इंडस्ट्रियल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन पे असर पड़ेगा ही और भारी असर पड़ेगा। तो आपके घर में, अगर आप शहरों में रहते हैं, तो चाहे आप तेल हो, वो भी आपको कोई ट्रांसपोर्ट करके, सुबह सुबह आपका जो दूध वाला है वो भी किसी ना किसी व्हीकल से आता है और आपको दूध देकर जाता है। तो आपके घर में दूध महंगी हो गई, फल सब्जी महंगे हो गए। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की वजह से, महंगाई की वजह से वो भी आपको महंगा मिलेगा। अगर आप आसपास की मंडियों में जा रहे हैं, मंडियों में भी सब्जियां कैसे आती हैं? ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही आती हैं, वो भी महंगी हो गई। आप कुछ भी खाने पीने की सामग्री जो इस शहर से उस शहर तक जाती है, जो बाहर से देश में आ रही है, हर चीज महंगी हो गई। आप ये समझ लीजिए, कुल मिलाकर जो सरकार ये दावा कर रही थी कि हमारे देश में कोई कमी नहीं है, देश के लोगों को पैनिक की जरूरत नहीं है, उसी सरकार ने जब ये कीमतें बढ़ा दी हैं, तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव है हमारे पास? जवाब होगा नहीं। आपने सदियों से कुछ गाने सुने होंगे, महंगाई डायन और पता नहीं क्या क्या, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये बहुत फेमस कहावत है, इस पर गाने भी बने हैं। और अभी के जनरेशन में, अभी के ज़माने में आपको यही देखने को मिलेगा, खास करके इस ईरान और इजराइल और जो अमेरिका का जंग है, इसमें आपकी आमदनी अठन्नी ही रह गई, लेकिन जो खर्चा है वो रुपया ही नहीं रह गया, वो 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया हो गया। 10 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि इस जंग का असर सिर्फ उन देशों पर नहीं पड़ रहा है
खाड़ी देश तो बर्बाद हो ही रहे हैं, चाहे वो इजराइल के अटैक से हो, चाहे वो फिर ईरान के अटैक से हो, लेकिन खाड़ी में जो बर्बादी हो रही है, जो चाहे वो यूएई हो, सऊदी हो, वो बहरीन हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कुवैत हो, कतर हो, और ईरान तो बर्बाद हो ही रहा है। खाड़ी देशों के साथ सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया, फिर खबरें आई कि यूएई ने रेड सी के माध्यम से भारत को तेल पहुंचाने की बात कह डाली है। लेकिन अब इन सब के बीच ये सब खबरें राहत भरी निकल कर आ रही थी, लेकिन आज जो खबर आई है उसने मिडिल क्लास को, खासकर मिडिल क्लास की रीढ़ जो है वो कमर तोड़ कर रख दी है। क्योंकि मिडिल क्लास क्या करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो खाना रोक नहीं सकता है और रोजमर्रा के अपने जो भी आपूर्ति है उसको रोक नहीं सकता है, लेकिन उसको चुकाना पड़ेगी, उसकी कीमत उसको भारी चुकानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि शायद हमारे सरकार के पास भी कोई प्लान बी नहीं है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर युद्ध पड़ रहा है, वैश्विक स्तर पर युद्ध हो रही है, तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, अछूता नहीं रहेगा भारत। और युद्ध एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है जिसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन आम इंसान वो क्यों पिस रहा है, उसकी क्या गलती है? क्या सरकारें कोशिश कर रही हैं कि इस युद्ध को रोका जाए? बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, ग्लोबल पावर बन चुके हैं, सुपर पावर बन रहे हैं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, हमारे देश के लिए भी बात कही जाती है, लेकिन आज पिस तो वही आम इंसान रहा है। खैर, जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल की यही खबर है कि पेट्रोल, डीजल, गैस सब कुछ महंगा हो गया है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.